आज हम यूपीएसआई का और यूपी के जो कांस्टेबल के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपरों के ऊपर एक हम एनालिसिस करने वाले हैं। जैसा कि आपने कुछ वीडियो में मेरा देखा होगा कि बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं और उन सभी वीडियो में मैंने पिछले साल में जितनी भी भर्तियां हुई हैं, जितने भी हमारे पेपर लगे हैं, उन सभी का जो हिंदी का जितना भी कंटेंट है, जितना भी मटेरियल है, वो आप सभी के साथ साझा कर दिया है। मैंने जैसा कि आप सभी से वादा किया था कि 22 क्लास मेरी होंगी और 22 क्लास में आपको देखने को मिलेंगे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन वहां आप देखेंगे उनमें से ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं क्वेश्चनों में से पूछे जाएंगे। इस बात का मैं आपसे दावा करूंगा। ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। पहला क्वेश्चन हमें बताता है प्रतिदिन में कौन सा समास है। आपको पता है प्रतिदिन, दिन, प्रत्येक दिन, ठीक है, दिन पे दिन, प्रत्येक दिन, इसमें आप बता सकते हैं कि अव्ययभाव समास है। कौन सा समास है बेटा? अव्ययभाव समास है। इसी तरीके से हम बात करते हैं पीपर पात सरस मन डोला में कौन सा अलंकार है। आपका जैसे बताया गया है कि उपमा क्या होता है, उपमेय क्या होता है, आपने जैसा कि बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, हर जगह आप इन सभी को देखते हैं। तो जहां पर किसी व्यक्ति की या किसी भी चीज की हम जब दूसरे से तुलना करते हैं तो वहां पर क्या आता है बेटा? उपमा आता है, उपमेय होता है, एक रूपक अलंकार होता है। जैसे ये सारी की सारी चीजें अलंकार के अंतर्गत आती हैं। तो इसी तरीके से पीपर पात सरस मन डोला, इसमें कौन सा आपका अलंकार है? तो इसमें आप बताएंगे उपमा अलंकार है। इसी तरीके से हम बात करते हैं गंगा जल में कौन सा समास है। ठीक है, आप क्या बताएंगे? गंगा में जल। आपको पता है गंगा के अंदर ही आपको जल देखने को मिलेगा और इसमें आपको बताना है कौन सा समास है। तो आप बता देंगे तत्पुरुष समास। क्यों है? गंगा में जल, इसलिए हमारा ये तत्पुरुष समास बनता है। अब आपसे बोलते हैं हम कि गांव का बहुवचन क्या होगा? गांव, ग्रामीण। ठीक है, आप सभी गांव से बिलोंग करते होंगे, ऑलमोस्ट वैसे गांव से बिलोंग करते होंगे, कुछ शहर से बिलोंग करते होंगे। तो आप बता सकते हैं गांव का जो बहुवचन होता है गांव होता है, गांव वो होता है, गांव वो होता है बेटा। तो इस तरीके से आप इसको हल्का सा देख लीजिएगा। यूपीएसआई में ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, कुछ कांस्टेबल में पूछे गए, कुछ एमपी एसआई में पूछे गए, राजस्थान कांस्टेबल में एसआई में जो पूछे गए क्वेश्चन है उन सभी का मैं एक आपके लिए रामायण जैसा कुछ लेके आया हूं। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं नयन में कौन सी संधि है। आपको पता है कि नयन में कौन सी संधि आएगी? इसमें बेटा जो संधि आएगी आपकी अयादी संधि आएगी। कौन सी आएगी? अयादी संधि आएगी। इसी तरीके से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जीवनी क्या है? आपने सुना होगा बेटा जीवनी, इसके ऊपर जीवनी लिखी गई, इसकी जीवनी ये है, इसकी जीवनी वो है। हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर जैसे हम बात करें, किसी की कहानी को हम व्यक्त करना चाहें एक जीवनी के रूप में, तो हम सारी की सारी एक जो स्टोरी होती है, उसकी जो कहानी होती है, हम पूरी के पूरा क्या करते हैं, उसके बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में वर्णन करते हैं। जीवनी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। जैसे कि मान के चलो आप सभी कांस्टेबल बन जाएंगे, तो आप सभी की कांस्टेबल बनने के बाद में आपके बारे में, आप सभी के बारे में क्या करूंगा? वर्णन करूंगा। ये एक जीवनी कहलाएगी। इसी तरीके से हम बात करते हैं कुसुम का विशेषण क्या है। कुसुम का जो विशेषण है, कुसुम की विशेषता बताने वाला क्या है ना, विशेषण क्या है कि किसी चीज की विशेषता बताने वाला जो शब्द होगा उसको हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। विशेषण का जो आप बता सकते हैं कुसुम का विशेषण क्या होगा, तो बेटा होता है कुसुमती। क्या होता है बच्चे? कुसुमती होता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं कुछ हमारे सामने शब्द हैं, जैसे एक वचन से बहुवचन बताना, एक वचन से बहुवचन की तरफ जाना, किस तरीके से आप बता सकते हैं। जैसे दादा होगा, दादा का बहुवचन हो जाएगा दादाओं। गुड़िया होगा तो गुड़िया का बहुवचन गुड़िया। ठीक है, डिविया होगा तो डिविया। घर होगा घरों। ठीक है, इस वचन को व्यक्त कर सकते हैं और बहुवचन इस तरीके से बता सकते हैं आपके सामने कैसे भी आए, जैसे घर घरों, लड़के लड़का लड़के, लड़की लड़कियां। इस तरीके से आपका एक वचन से बहुवचन के लिए कुछ क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे और इनको बहुत अच्छी तरीके से देखी जाइएगा। एक एक शब्द, एक एक चीज का मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप सभी के सामने उल्लेख किया है, वर्णन किया है।
इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इनाम का समानार्थी क्या होगा? आपको पता है कि इनाम, अवार्ड, किसी को पुरस्कार दिए जाते हैं। आपको पता है कि हमारे भारत में भारत रत्न भी दिया जाता है और पद्म विभूषण भी दिया जाता है, पद्म भूषण, पद्म श्री, हम इस प्रकार के कुछ अवार्ड होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं बेटा, प्रदान करते हैं। जैसे आपको पता है कि जो आर्मी में जो व्यक्ति सोल्जर्स होते हैं उनको परमवीर चक्र, अशोक चक्र जैसी चीजों से क्या नवाजा जाता है। इसी तरीके से जब पुरस्कार हम कब देते हैं, जब कोई अच्छा व्यक्ति होता है और अच्छे कामों के लिए उसने कुछ अच्छी मतलब ख्याति प्राप्त किया, उसने कोई अच्छा काम किया, तो हम उसको क्या प्रदान करते हैं बेटा, पुरस्कार हम प्रदान करते हैं। इसी तरीके से हम कुसुम का विशेषण क्या होता है, इस तरीके से हमने एक पहला क्वेश्चन देख लिया था कि कुसुम का विशेषण जो होता है कुसुमती होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, ठीक है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? ये इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये मैं दावा कर सकता हूँ राजस्थान, एमपी, यूपी जितने भी एग्जाम होते हैं, जहां भी एग्जाम होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। ये पृथ्वी की रास लीला रचने वाले कौन थे? चंद्रवरदाई थे। इसको याद कैसे रखोगे कि पृथ्वी की रास रचना रचने वाले कौन थे? चंद्रवरदाई जी थे, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं अप्रत्याशित का क्या अर्थ होता है। अप्रत्याशित होता है, एक प्रत्याशित होता है। प्रत्याशित का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति को हम चुनते हैं या हम चूज करते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब होता है इनडायरेक्ट तरीके से हम किसी को इलेक्ट करते हैं या चुनते हैं। अप्रत्याशित का अर्थ होता है जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी पहले से हमने क्या ना रखी हो, आशा ना कर रखी हो। आपको पता है प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, इस तरीके से कुछ चीजें होती हैं। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं प्रत्याशित, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? आप बता सकते हैं उत्साह, आपको बार बार किसी चीज में उत्साह आ रही है, आपको पता है कि आपकी जब नौकरी लग जाएगी तो आपको प्रमोशन का क्या होगा, बार बार उत्साह होगा कि मुझे प्रमोशन मिले, हेड कांस्टेबल बनूं, दरोगा बनूं, दरोगा से इंस्पेक्टर बनूं। ये आपके अंदर क्या आ रहा है, बार बार एक उत्साह निकल के आएगा। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि इसमें हमारा वीर रस है, ठीक है। किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज का मतलब होता है कि रस का राजा, रसों का राजा किसको कहा जाता है बेटा? श्रृंगार रस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चे? श्रृंगार रस को कहा जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद में मिलता है। अब आपको बताने हैं कि जो टोटल वेद होते हैं, हाउ मैनी वेद्स अवेलेबल इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन या इन इंडियन कल्चर, ठीक है। आप इस तरीके से मुझे बता सकते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? वो बच्चे होती है हमारी 33। कितनी होती है? 33 होती है संचारी भावों की संख्या। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछने के लिए चलता हूं, स्वरों की संख्या कितनी होती है? और थर्ड क्वेश्चन ये बनता है संयुक्त अक्षर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ये मुझे क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइएगा कौन कौन से होते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। संबंधवाचक जैसे है ना, संबंध आपको बताए जाते हैं, ठीक है। जैसे जो और सो, ठीक है। मेरा उससे क्या संबंध है ना, तो मतलब मेरा उससे क्या संबंध है ना। तो इस तरीके से हम तो क्या करें, सो मतलब जो और सो का जो प्रयोग किया जाता है ऑलमोस्ट हम संबंध बताने के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपने ले लिया होगा, जैसे कि आपको पता है कि वो आपको नहीं जानता लेकिन वो लोग आपको जानते होंगे। इस तरीके से आप चीजों को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। जो और सो जहां पर आ जाते हैं वहां पर क्या होता है, संबंधों को व्यक्त किया जाता है। चंद्रयान किसकी रचना है? ये है बेटा मुल्ला दाऊद की। क्या है बेटा? मुल्ला दाऊद की रचना है। किसकी है? मुल्ला दाऊद की। इसी तरीके से हम बात करते हैं मुहावरे के अर्थ क्या होते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये होता है बेटा बहुत कंजूस होना। और क्या बोलते हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। इसका मतलब ये होता है कि चाहे तुम मेरे को कितना भी कर लो, कितना भी लज्जित कर लो, और मेरी जेब में जो पैसा है मैं एक पैसा आपको नहीं निकाल के दे सकता, एक भी रुपया आपके ऊपर खर्च नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं रघुवंशम किसकी कृति है? ये है बेटा कालिदास। किसकी है बेटा? ये कालिदास की कृति है। इसी तरीके से हम बात करते हैं मृच्छकटिकम किसकी कृति है? ये है बेटा किसकी है बेटा? शूद्रक की कृति है ये। इसी तरीके से हम बात करते हैं जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ का क्या अर्थ होता है? सब के सब एक जैसे हैं, सब के सब एक समान होंगे, ठीक है, दोनों एक जैसे होंगे। इस तरीके से हम बता सकते हैं इसका आंसर होगा। जहां उपमेय में उपमान का वेद रहित आरोप हो तो कौन सा अलंकार होगा? वह होगा बेटा
रूपक अलंकार। कौन सा होगा? रूपक अलंकार होगा। जिस राज्य को दक्षिण भारत का गेट भी कहा जाता है वो राज्य आपका कौन सा है? कमेंट करके बताइए। एक जीके का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आपसे करता हूं, भगवत है ना, भगवत गीता का आप संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे करेंगे? भगवत प्लस गीता, है ना, ये इसका क्या होता है? संधि विच्छेद होता है। इसी तरीके से मैं आपके सामने और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, जो संभावना बनेंगी, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने मैं और भी लेके आऊंगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।